हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 443 को लेकर बात करेंगे, 444 को लेकर बात करेंगे और 453 को लेकर बात करेंगे और 456 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लॉ जुडिशियल सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक भैया। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास चले तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले। और जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आईपीसी का बेयर एक्ट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ जो है अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम की व्यू से जो है बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, ठीक है, उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस आपको कोई भी बात जो है मिस नहीं करना है। आपको एकदम एकाग्रचित्त भाव से ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझते चलना, जिससे क्या हो कि कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता चला जाए। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। आईपीसी की धारा 443 यानी कि 443 किन बात को लेकर चर्चा करती है, ये प्रच्छन्न गृह अत्याचार की बात करती है, ठीक है। यानी कि लुर्किंग हाउस ट्रेसपास की बात करती है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है क्या है कि जब कोई व्यक्ति, ध्यान रखना कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, गृह अत्याचार करता है, क्या करता है, गृह अत्याचार करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, गृह अत्याचार यानी कि हाउस ट्रेसपास, जो आईपीसी की धारा 442 में हमने आपको बताया था, ठीक है। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, ध्यान रखना कि जो कह रहा है कि गृह अत्याचार की बात, यानी गृह अत्याचार में हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी निर्माण में या तंबू में या जलयान में, यानी इन तीनों के आधार पर मानव के निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में, हमने यही बात बताया था आपको, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब आइए इस पे कि आईपीसी की धारा 443 में यही बात समझना है, कैसे कनेक्ट किया, ध्यान रखें कि जब कोई व्यक्ति, ध्यान रखना कि जब कोई व्यक्ति गृह अत्याचार करता है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अपने आप को इस प्रकार छिपाता है कि जो विधिक रूप से उसे बाहर करना या अपवर्जित करने का ऐसा अधिकार रखता है, ठीक है। यानी कि अपने आप को इस प्रकार छिपाया कि जिससे कि वह देख ना पाए, ठीक है, कि इसी प्रकार छिपाया ना कि जिससे वो व्यक्ति देख ना पाए। तो अब आप ध्यान रखना इसमें कि अब जो हम पनिशमेंट की बात करेंगे उसको ध्यान रखना। इसमें जो पनिशमेंट यानी कि आईपीसी की धारा 453 में जो पनिशमेंट की बात की गई है, क्या बताया गया है कि इसमें 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक है। ये बात बताया। और ये किस तरह का मामला है ये भी ध्यान दीजिए आप, ये संज्ञेय मामला है, अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो कोई मजिस्ट्रेट के पास में हो जाएगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए, आईपीसी की धारा 444 की बात कर लेते हैं। अब 444 में आप ध्यान रखिएगा कि रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार की बात करता है, ठीक है। यानी कि लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें ध्यान क्या रखेंगे कि सूर्यास्त के पश्चात, क्या कि सूर्यास्त के पश्चात, और दूसरी बात यह कि सूर्योदय के पूर्व, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व,
क्या करता है, यानी कि प्रच्छन्न गृहत्याचार करता है, ठीक है। लुर्किंग हाउस ट्रेसपास की बात करता है, अब आ गया इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि रात्रो प्रच्छन्न गृहत्याचार की बात करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब इस पे जो पनिशमेंट की बात की गई है वो भी आप ध्यान से सुनिए। यानी इसमें आईपीसी की धारा 456 में पनिशमेंट की बात की गई है, जो 3 वर्ष के लिए कारावास है और जुर्माने से भी दंडनीय है। और एक कैसा मामला है, यानी एक संज्ञेय मामला है, अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो कोई भी मजिस्ट्रेट के पास में, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब इन सारी बात को एकदम बढ़िया तरीके से आप अपने दिमाग में कंठस्थ करके उसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए। अब देखिए एग्जाम का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, आ भी सकता है। बस आपको अब नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, आप तैयारी करना एकदम लग जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।